नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में 135 भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा। राज्य सरकार ने 143 गांव के किसानों को रबी फसल खराबे में 239 करोड़ रुपए के मुआवजे की मंजूरी दी। और समूचा प्रदेश मानसूनी बारिश से तरबतर, आज भी सभी संभागों में बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे। वे इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। यह कार्यक्रम भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आचार्य विद्यानंद जैन समुदाय के एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। उनकी 100वीं जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह 1 वर्ष तक चलेगा। इस दौरान देश भर में सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने प्राकृत, जैन दर्शन और शास्त्रीय भाषाओं के लिए काम किया। देश के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वाले 135 भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि इनमें 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि का सहयोग देने वाले 35 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण सम्मान और 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का सहयोग देने वाले 100 भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। भामाशाहों को प्रेरित करने वाले 91 प्रेरक भी सम्मानित होंगे। इसके साथ ही मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने वाले 15 प्रवासी राजस्थानी भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर भामाशाह प्रशस्ति पुस्तिका और शिविरा ई-बुलेटिन का भी विमोचन होगा। इसके अलावा आरटीई के तहत विद्यार्थियों की फीस पुनर्भरण और ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल 1000 करोड़ रुपए की राशि का सीधे बैंक खातों में हस्तांतरण किया जाएगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री बदन दिलावर भी मौजूद रहेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की रीढ़ बताते हुए कहा कि शिक्षा केवल बुद्धि नहीं बल्कि चरित्र गढ़ने का माध्यम होनी चाहिए। वे कल हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश समिति के 2 दिवसीय महाधिवेशन के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल पाठ्यक्रम का बदलाव नहीं है बल्कि ये भारत की आत्मा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। राज्यपाल ने गुरु गोरखनाथ धाम और गोगाजी के दर्शन किए और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी मिलेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीणा की गाड़ी से 9,35,000 रुपए बरामद किए गए हैं। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में जगराम मीणा की गाड़ी का औचक निरीक्षण किया गया। देर रात तक एसीबी की ओर से जगराम मीणा के घर और दफ्तर में कार्रवाई जारी रही। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने 143 गांवों के किसानों को रबी फसल खराबे में 239 करोड़ रुपए के कृषि आदान अनुदान को मंजूरी दी है।
ये राशि आपदा राहत कोष से वितरित की जाएगी। इसमें 70,000 से ज्यादा किसानों को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि रबी फसल सीजन 2024-25 में 8 जिलों की 18 तहसीलों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इनकी जल्द गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा 33% से अधिक खराबे वाले 143 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की उन्नति और समृद्धि के लिए लगातार किसान कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। श्री चौधरी कल जैसलमेर में आयोजित एक किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान किसान आयोग काम कर रहा है। उधर झुंझुनू में कल कृषि वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से 30 किसानों ने भाग लिया। 2 दिन के इस कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत और नई कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी दी। कृषि विभाग के उपनिदेशक शीशराम जाखड़ ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। 2 दिवसीय कृषि वैज्ञानिक संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें किसानों को विभिन्न योजनाओं जो अनुदान पे चल रही है उनकी जानकारी दी गई, रोग और कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई। हमने 30 किसानों को उनको प्रमाण पत्र वितरित किए। इसमें राजस्थान सरकार की मंशा है कि किसानों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करके उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी में इस साल खजूर की बम्पर पैदावार हुई है। मानसून से पहले ही खजूर की ADP 1 किस्म के फल आने से इनकी तुड़वाई भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट। काजरी ने गुजरात के आनंद कृषि विश्वविद्यालय से साल 2015 में खजूर की ADP 1 किस्म के 150 पौधे लाकर संस्थान में शोध शुरू की थी। ये पौधे टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार किए गए हैं। इस किस्म के फल का रंग लाल सुर्ख होता है और उसमें भरपूर मिठास होती है। खजूर के एक पौधे से 30 वर्ष तक उपज ली जा सकती है। एक पेड़ पर 7 से 10 गुच्छे लगे हैं। प्रति पेड़ 60 से 180 किलो की उपज हो रही है। खजूर के पांव पानी में और सिर धूप में रहता है, यानी पानी के साथ साथ इसको तेज गर्मी भी चाहिए। काजरी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुमंत व्यास ने बताया कि खजूर की बागवानी के लिए यहाँ की जलवायु परिस्थितियां बहुत उपयुक्त हैं। काजरी ने खजूरों को आंशिक सुखाने और पैकिंग के लिए तकनीक भी विकसित की है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। समूचा प्रदेश मानसूनी बारिश से तरबतर है। कल राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर दिन भर रुक रुक कर बरसात की झड़ी लगी रही। बांसवाड़ा में रात भर झमाझम बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार सज्जनगढ़ में 13 सेंटीमीटर और सल्लोपाट में 11 सेंटीमीटर पानी बरसा। वहीं राज्य के पश्चिमी इलाकों में भी बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। कल जैसलमेर में तेज बरसात हुई। इससे गड़ीसर तालाब सहित अन्य जल स्रोतों में पानी की आवक हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर ने जल भराव की स्थिति में आमजन को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। धुरों की धरती में हुई बारिश से धरती पुत्रों व पशुपालकों के चेहरे खुले उठे हैं। ऐतिहासिक गढ़ी सरोवर सहित जिले भर के नदी तालाबों में पानी की अच्छी आवक हुई है। वहीं जिला प्रशासन भी मानसून को लेकर अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर काम करते हुए जल भराव और बाढ़ की स्थिति में आम जन को तत्काल राहत पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वायरलेस सेटों को कार्यशील रखने तथा नावों, रक्षा पेटियों, रस्सों, मसालों व टॉर्चों की व्यवस्था रखने और गोताखोरों की सूची प्रेषित करने के भी निर्देश दिए हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज शताब्दी समारोह की शुभारंभ करेंगे। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में 135 भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा। राज्य सरकार ने 143 गांव के किसानों को रबी फसल खराबे में 239 करोड़ रुपए के मुआवजे की मंजूरी दी। और समूचा प्रदेश मानसूनी बारिश से तरबतर, आज भी सभी संभागों में बरसात की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।